आज हम लोग उत्कर्ष जी के इस खेत पर आए हैं। हमारे साथ माननीय विधायक जी प्रतापगढ़ और माननीय पूर्व जिलाध्यक्ष हरिओम मिश्रा जी और सब हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं और पूरी टीम है, हमारे डॉक्टर्स हैं, ऐसे हमारी पूरी टीम है। और हम लोग यहाँ आए हैं तो बड़ा चर्चा इसकी पहले हुई थी, चर्चा सुनी थी, वही उत्कर्ष जी ने बताया था कि हम इस चंदन की खेती करते हैं। तो आज हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इस फार्म को देखने का। बहुत ही सुंदर उत्कृष्ट नाम है उनका, वैसे ही यहाँ जो काम है वो भी इस तरह का ही है। और वास्तव में जो किसान आज इस तरह से कुछ अलग हटके नहीं करना चाहता है, वही पुरानी पद्धति, पुरानी बात, पुराना काम, वो परेशान रहता है। कुछ हटके जब करता है तो ये परिणाम उसके अलग से आते हैं। आज यहाँ ऐसे ही जो हमारे प्राकृतिक किसान हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग जा रहे हैं, जो अपने प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, कुछ हटके कर रहे हैं, तो वो बहुत सुखी हैं, संपन्न हैं और दिशा देने वाले हैं। ये प्रेरणा स्रोत हैं ये किसान हमारे। और एक तरह से इनको कहिए तो ये ब्रांड एम्बेसडर हैं पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। ऐसे कार्य जो किसान हैं हमारे, तो जो किसान भाई हैं इसको समझें कि हमको केवल उसी पर नहीं रहना है कि वही खाद ले आए, डीएपी ले आए, यूरिया ले आए, पेस्टिसाइड डाल दी और अपना वही पुरानी पद्धति से अपने लगे हुए हैं, तो उससे लाभ मिलने वाला नहीं है। अब थोड़ा बदलना पड़ेगा। बहु फसली खेती, मल्टीलेयर फार्मिंग जो किसान को उन्नति की ओर ले जाती है, उसकी आय बढ़ाती है। और साथ में जो प्राकृतिक खेती है वो हमारे जीवन को बचाती है, हमारी प्रकृति को बचाती है, हमारे पर्यावरण को बचाती है, पानी को बचाती है और हमारी सृष्टि को बचाती है। हम सब लोग भी अस्वस्थ हैं, जाने अनजाने में हम लोग विष खा रहे हैं, विष युक्त भोजन कर रहे हैं। और अगर हम इस पद्धति पर अपनी गाय माता की शरण में, जिसको गावो विश्वस्य मातरः कहा गया है, सर्वदेवमयी गौ माता कहा गया है, हम उसके साथ मिलकर उसके गोबर गौमूत्र से जीवामृत बनाकर, बायोगैस लगाकर, उसकी सिलेरी से और इस पद्धति से हम खेती करते हैं, तो यहाँ आपकी उन्नति भी होगी, आप जहर से भी बचेंगे, आप इस देश का भी भला कर पाएंगे। क्योंकि जब यूरिया डीएपी जब हम अपने खेत में लगाते हैं तो सरकार का बहुत बड़ा पैसा वो विदेशों में चला जाता है। हम उस पैसे को भी बचा रहे हैं, तो इस पद्धति से हम सब कुछ बचा रहे हैं। बीमारी, जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल रहे हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब प्राकृतिक खेती करेगा। तो ये हमें आज बहुत प्रसन्नता है। हमें बाबूजी, आज उत्कर्ष जी नहीं हैं लेकिन बाबूजी हैं यहाँ पर, उन्होंने हम लोगों को ये पूरा फार्म दिखाया है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं उत्कर्ष को कि ऐसे ही अपने जैसे लोग तैयार करें उत्तर प्रदेश के अंदर, हमारे किसान समृद्धशाली बने। हमारी सरकार की जो मंशा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है, हमारे माननीय योगी जी की मंशा है कि अब हम लोगों को इस पद्धति पर आना होगा। और पुरानी पद्धति केवल गोबर डाल के वो प्राकृतिक खेती नहीं होती है, उसके थोड़े से समझने पड़ते हैं। 10 किलो गोबर से 1 एकड़ खेती में खाद बन जाती है। 5 किलो गौमूत्र, 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़। अब मालूम पड़ा हम पूरी ट्रॉली डालते हैं, तो थोड़ी पद्धति को समझें। अभी 14 तारीख से बांदा में एक प्रशिक्षण होने जा रहा है। कोई किसान अगर प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जगह जगह पर कार्यकर्ता प्रशिक्षण कराते हैं। तो बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं हैं। और इस फार्म पर आकर हमको बहुत आनंद की अनुभूति हुई है। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोधाम।